हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी के तलाश में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट। उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं डिवीजर यानी कि भाजक। तो आइए, हमारा ये जो है नंबर सिस्टम का, ये हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक होगा। क्या है? तो भाजक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो डिवीजर्स कहते हैं। आइए हम लोग पहले समझते हैं कि डिवीजर्स होता क्या है। मान लीजिए कोई संख्या हमारा क्या है? तो 7 है, ठीक है। 7 में हम लोग 2 से किए भागा। जब हम लोग इसमें 2 से करेंगे भागा तो यह 3 मरते हमारा 6 हो जाएगा, घट के हमारा 1 आएगा। ये जो हमारा 1 होता है ना नीचे वाला, ये हमारा होता है शेषफल। क्या होता है? ये हमारा होता है शेषफल। इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। और ये जो है साइड में, इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? तो भागफल कहते हैं। और ये जो है हमारा, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। और ये जो है, ये इसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? तो भाजक कहते हैं। इसी को हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो मूल रूप से हमको इसी को फाइंड करना है सारे के सारे क्वेश्चन में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाजक क्या होता है। आइए हम लोग कुछ सवाल की ओर बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि भाजक में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर आप लोगों से ऐसा सवाल पूछेगा, सवाल ऐसा पूछेगा कि कुल भाजक की संख्या क्या है? कुल भाजक की संख्या क्या है? क्या है चाहे ज्ञात करें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कुल भाजक ना कह के सीधा भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए भी कह दे तो आप लोगों को समझना है कि हमसे कुल भाजक ही पूछा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से विषम भाजक की संख्या पूछेगा। विषम भाजक की संख्या आप लोगों से पूछेगा। इसके बाद आप लोगों से समभाजक की संख्या पूछे। क्या पूछेगा? तो समभाजक की संख्या आप लोगों से पूछेगा। इसके बाद आप लोगों से ऐसा पूछेगा कि कुल भाजक की योगफल क्या होगा। उसके बाद पूछेगा समभाजक की योगफल क्या होगा, विषम भाजक की योगफल क्या होगा। इसके साथ ही आप लोगों से ऐसा ही पूछ सकता है कि समभाजक की गुणनफल क्या होगा, विषम भाजक की गुणनफल क्या होगा और कुल भाजक की गुणनफल क्या होगा। तो आज हम जो है पढ़ेंगे क्या? कुल भाजक की संख्या निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे विषम भाजक की संख्या निकालना सीखेंगे। इसके साथ ही हम लोग समभाजक की संख्या निकालना सीखेंगे। तो मूल रूप से हम लोग जो है डिवीजर में टोटल हमारा 3 वीडियो बनेगा और 3 वीडियो में हमारा पूरा डिवीजर जो है खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा पहला है। इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट 1, ठीक है। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं इस पर सवाल कैसे किया जाएगा। आप लोगों से अगर ऐसा कह दिया जाए कि 12 के कुल कुल भाजक या भाजकों की संख्या क्या होगी, चाहे ऐसे भी कह सकता है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग एक बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि कुल भाजक का है चाहे भाजक का है, दोनों बात एक ही है। तो पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक। क्या सीखेंगे? तो पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक। इसके साथ ही हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे। तो हमें बताना ये है कि 12 के कुल भाजकों की संख्या क्या है। तो पहले हम तो ये पता करेंगे कि 12 को कौन कौन ऐसे संख्या है जो भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाएगा। तो 12 को अगर हम लोग 1 से करेंगे भागा तो 12 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। 12 को हम लोग 2 से करेंगे भागा तो पूरा पूरा कट जाएगा। 12 को हम लोग 3 से करेंगे भागा तो पूरा पूरा कट जाएगा। 12 को हम लोग 4 से करेंगे भागा तो पूरा पूरा 12 हमारा कट जाएगा। 12 को हम लोग 6 से करेंगे भागा तो पूरा पूरा कट जाएगा। 12 को हम लोग 12 से करेंगे भाग तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें देखना है कि 12 को कितने तरह के संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरह के ऐसे संख्या है जो 12 को पूर्णतः काट देगा। तो हमारा यही हो गया। क्या निकल के आ गया? कुल भाजकों की संख्या। अब बताइए, अगर इसी को हम लोग ट्रिक से सीखेंगे तो ट्रिक से इसको कैसे लगाएंगे? करेंगे क्या? ये जो है ना 12, इस 12 को हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले हमारा 2 से जाएगा 6 बार में, फिर हमारा ये 2 से जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं कि 12 का जो है
2 आया है 2 बार, 2 के पावर हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा क्या है, अकेले 3 है, अकेले 3 है तो इसके पावर हम लोग 1 चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें निकालना हो कुल भाजक की संख्या, क्या निकालना है, कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या निकालना है, तो करेंगे क्या, बेस से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा पावर से मतलब होगा। पावर में एक एक जोड़ेंगे और आपस में गुना कर देंगे, हमारा कुल भाजकों की संख्या आ जाएगा निकल के। तो अब सुनिए, इसके पावर में कितना, तो 2 लीजिए भैया, 2 में 1 हमने जोड़ दिया, ठीक है, बीच में हमें गुना का साइन लगाना है। अब देखिए ये 1 है ना, इस 1 में ही भैया 1 को जोड़ दीजिए और आपस में दोनों को गुना कर दीजिए। 2 में 1 जोड़ेंगे हमारा 3 होगा, बीच में गुना का साइन आया, 1 1 कितना होगा 2, ये हमारा 2 हो गया, और दोनों को भैया गुना कर दीजिए, क्या आ गया, तो 6 आ गया। तो आप लोगों का आंसर आ गया निकल के ट्रिक से कि हमारा 12 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, तो 6 आएगा। अब सुनिए, ये तो हमारा छोटा संख्या था तो बड़ा आसान था बनाना। अगर इसी में कुछ ऐसा रहता, 12 संख्या, मान लीजिए कि हमसे ऐसा कह देता कि बताइए भैया 460 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, तब क्या करते, तब हम लोग बेसिक मेथड नहीं लगाएंगे। बेसिक मेथड हम इसीलिए लगाए थे कि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा के पूरा। तो हम लोग अब ट्रिक से ही काम निकालेंगे। ट्रिक हमारा क्या था कि 460 का हमें प्राइम फैक्टर तोड़ना है, और प्राइम फैक्टर जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, 2 से हमारा जाएगा ये 2 मरतबे, ये हमारा पूरा पूरा 30 मरतबे कटेगा, फिर हम इससे 2 में लगाएंगे, तो 2 से लगाने के बाद ये हमारा 1 मरतबे, और ये हमारा फिर 1 जाएगा, ये हमारा अब 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा 3 से जाएगा, 3 से हमारा ये नहीं जाएगा, अब ये हमारा डायरेक्ट 5 से जाएगा। जब ये हमारा 5 से लगेगा पूरा पूरा भाग, तो ये हमारा 2 मरतबे और ये 3 मरतबे, ठीक है। तो कितना आ गया, तो 23 आ गया। तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं कि 2 बार आया है 2, तो 2 के पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 आया है 1 बार, हम लोग इसको 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 23 जो है ना, ये हम 23 को 23 के पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे बोला गया है कि कुल भाजक की संख्या निकालना है ना, तो कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की, चाहे भाजकों की संख्या भी लिख सकते हैं, भाजकों की संख्या भी लिख सकते हैं। बेस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें पावर से मतलब है। सभी के पावर में 1 1 जोड़ते जाइए और आपस में भैया गुना कर दीजिए, आपस में गुना कर दीजिए। जब देखिए ये है इसके पावर में 1 जोड़ देंगे तो हमारा ये 3 हो जाएगा, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे हमारा ये 2 हो जाएगा, और 1 के पावर में 10 के पावर में 1 जोड़ेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, हमारा आ गया कितना निकल के, तो 12 आ गया हमारा कुल भाजकों की संख्या। इसी तरह के जितने भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसी इसी ट्रिक से हम लोग सभी के सभी क्वेश्चन को बना लेंगे। अब सुनिए, अगर यहाँ ये तो हमें कुल भाजक था, अगर इसी में कह देता कुछ ऐसा कि हमें बताइए कि समभाजक की संख्या क्या होगा, समभाजक की संख्या क्या होगा, तो हम लोग उसको भी सीखेंगे। पहले हम लोग बेसिक से सीखते हैं, छोटे से संख्या में। छोटे से संख्या में मान लीजिए कि हमने 12 के समभाजकों की संख्या निकालना हमें सीखना है, तो आइए उसको भी हम लोग बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, कोई ये भारी वर्क की चीज़ नहीं है। अब सुनिए, 12 के समभाजकों की संख्या निकालना हो ना, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे भैया, बेसिक मेथड सीखेंगे। पहले तो हमें पता करना यह है कि 12 को ऐसे कौन कौन से संख्या है जो पूर्णतः काट देगा भाग देने पर। देखिए 1 से अगर हम लोग 12 में करेंगे भागा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से करेंगे भागा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से करेंगे 12 में भागा तो हमारा 12 पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से करेंगे भागा तो पूरा पूरा भैया हमारा ये कट जाएगा, हमारा ये 6 से करने पर भागा 12 में पूरा पूरा कट जाएगा। इसके अलावा 12 से करेंगे भागा तो पूरा पूरा 12 हमारा कट जाएगा। अब हमसे देखना है कि क्वेश्चन में कहा है कि समभाजकों की संख्या निकालने के लिए, तो हमें इसमें से सिर्फ सम वाला ही लेना है, विषम वाला नहीं लेना है। देखना है कि सम वाला कौन कौन है, तो 12 सम है, 6 सम है, 4 जो सम है, 3 सम नहीं है तो भैया इसको हटा दीजिए, 2 हमारा सम है, 1 जो हमारा भैया विषम है तो इसको हटा दीजिए। अब देखना है कि कितने संख्या बचे, तो 1 2 3 4, 4 ही ऐसे संख्या बचे जो 12 को पूर्णतः काट देगा। तो हमारा समभाजकों की संख्या आगे निकल कितना, तो 4 आ गया। अगर इसी को हम लोगों को अगर ट्रिक से देखना हो, ट्रिक से देखना हो तब क्या करेंगे, 12 को भैया हम लोग तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर,
प्राइम फैक्टर जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा जाएगा 6, फिर जाएगा हमारा 2 से ये हमारा जाएगा 3। इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 आएगा। हमसे क्या पूछा है? समभाजकों की संख्या ना, तो समभाजकों की संख्या पूछा है, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? तो समभाजकों की संख्या पूछा है। तो जो रहेगा ना, ये देखना है कि आधार में, बेस में देखना है कि जो संख्या सम रहेगा ना उसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना है। इसके अलावा जितने संख्या आएंगे विषम वाला उसके पावर में एक एक जोड़ देना है। लीजिए भैया, इसके पावर में एक जोड़ दीजिए, ये हमारा सम है, जबकि हमें यहाँ भी सम निकालना है संख्या, तो इसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना है। तो 2 हमारा जैसा के तैसा रहेगा। लीजिए भैया, 2 हमारा जैसा के तैसा रहा। 3 के पावर में 1 जोड़ दीजिए, 3 के पावर में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा भैया 2 होगा, और 2 दूना के हो गया क्या? तो 4 हो गया। देखिए, बेसिक मेथड से भी हमारा 4 आया, ट्रिक से भी हमारा 4 आया। तो इसी तरह से जितने भी सम संख्या निकालने वाले सवाल होंगे उन सभी को इसी ट्रिक से भैया हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, आइए अब इस पर कुछ 12 सवालों करके हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हमसे ऐसा कह दे कि 360 के समभाजकों की संख्या निकालने के लिए, तब क्या करेंगे? तब देखिए, तब क्या करेंगे? 360 के समभाजक की संख्या में निकालना है ना, तो 360 को हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? तो प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। ये हमारा 2 से जाएगा 180 बार में, ये हमारा 2 से फिर जाएगा 90 बार में, 2 से हमारा ये फिर जाएगा 45 बार में। इसके बाद हमारा ये 3 से जाएगा, 3 से हमारा जाएगा 15 बार में। ठीक है, इसके बाद हमारा फिर जाएगा 3 से 5 बार में। अब इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के लिए देखना है कि 2 कितने बार, 1 2 3 बार 2 हमारा है। लीजिए भैया, 3 बार हमारा 2 आ गया, और 3 हमारा 2 बार है, तो 3 को भैया हम 2 बार लिखेंगे। सॉरी, इसको हम 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 हमारा 1 बार है, तो 5 के पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या पूछा है कि समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की क्या है? तो भैया संख्या। अब देखिए, जो सम संख्या होगा ना उसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, विषम वाले सभी के पावर में एक एक जोड़ देना है। लीजिए भैया, ये 1 है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए। अब बेस से हमें कोई मतलब नहीं, 3 जैसा के तैसा रहेगा। लीजिए भैया, गुणा का साइन, 2 में 1 जोड़ दीजिए, हमारा 3 हो गया गुणा का साइन, और 1 में 1 जोड़ दीजिए, हमारा कितना हो गया? तो 2 हो गया। अब देखिए, 3 त्या के 9, 9 दूना के 18, हमारा हो गया काम। समभाजकों की संख्या कितना आ गया? तो 18 आ गया। अब हम लोग सीखते हैं कि विषम भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। चलिए आइए, अब हम लोग सीखते हैं कि 12 की विषम भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो हमें फिर से यह बात पता करना होगा कि 12 को ऐसे कितने संख्या है जो काट देता है। तो 12 को हम लोग 1 से करेंगे, भागा पूरा पूरा कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, इसके बाद हमारा 6 से कटेगा, इसके बाद हमारा 12 से कटेगा। ठीक है, अब देखना है कि हमसे बोला है कि विषम भाजकों की संख्या निकालना है ना, तो हमें पता करना है कि विषम वाला जो होगा वही संख्या को लेना है, सम वाला को सभी के सभी हटा देना है। 12 हमारा सम है, नहीं होगा। 6 भी हमारा सम है, नहीं होगा। 4 हमारा सम है, नहीं होगा। 3 हमारा विषम है, होगा। 2 हमारा सम है, ये हमारा नहीं होगा। 1 हमारा विषम है, यह होगा। तो अब हमें बताइए कि 12 को ऐसे कितने संख्या है जो काट देगा? 2 ही ऐसा संख्या है जो पूरा पूरा काट देगा, और वह क्या है? तो विषम संख्या है। तो आप लोगों को पता चल गया क्या है हमारा? तो विषम संख्या हमारा 2 ही है। अब देखिए, इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे। इसको भैया ट्रिक से कैसे बनाना है, इसको ट्रिक से कैसे बनाना है। एक सेकेंड, मैं अपना मार्कर चेंज कर लूँ, इसका इंक थोड़ा सही नहीं था। अब देखिए, हमसे पूछा क्या है कि विषम भाजकों की संख्या पूछा है ना, तो अब देखिए, हमको प्राइम फैक्टर में 12 को भैया तोड़ना है। 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए 2 से लगेगा भागा, 2 से लगेगा भागा, तो ये हमारा 6 बार में, फिर जाएगा 2 से हमारा ये 3 बार में। ठीक है, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो 12 को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो 2 है 2 बार, तो इसको हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 3 एक बार है, 3 के पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हमसे पूछा है विषम भाजकों की संख्या पूछा है ना, तो हमें करना क्या है कि विषम भाजक की संख्या में हमें सम वाला न पावर लेना है और न ही उसका आधार से कोई मतलब। वो वाला संख्या के पावर से न उसके आधार से कोई मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ हमें मतलब क्या है? तो सिर्फ हमें मतलब है विषम वाले संख्या से। इसमें करेंगे क्या? 1 भैया जोड़ दीजिए, और जितने भी संख्या आगे होगा चाहे पीछे होगा उसको हम आपस में गुना कर देंगे। इसमें हम 1 जोड़ दिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, भाजकों
की संख्या कितना हो गया एक, इससे हम बेस से कोई मतलब नहीं, 1 के पावर 1 इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आएगा भैया, तो 2 आएगा। तो इस तरह से आप लोग सीख गए हैं कि विषम भाजक की संख्या कैसे निकाली जाती है। अब हम लोग सीखते हैं कि इसी में अगर ऐसा रहे कि भैया 420 रहे, अब हमसे पूछ दे कि 420 के विषम भाज्यों की संख्या क्या होगा, तो आइए उसको भी हम लोग ट्रिक से बनाना ही सीखेंगे। बेसिक से इस तरह के क्वेश्चन को लगाना संभव नहीं है, आप लोगों का जब बहुत सारा टाइम लैप्स होगा, ठीक है। अब देखिए 420 के विषम भाज्यों की संख्या निकालना है ना, तो करेंगे क्या, 420 को लिखेंगे और इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए भैया हम इसमें 2 से करेंगे, पहले भागा लगाएंगे, तो ये हमारा जाएगा भैया 210 बार में, ठीक है। फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 से जाने के बाद ये हमारा जो है कटे 1 मरतबे, और ये हमारा भैया जाएगा 5, 105 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद हमारा ये जाएगा 3 से हमारा 3 तिहाई की 9, और ये हमारा 5, इसके बाद हमारा जाएगा 5 से ये हमारा जाएगा कितने बार में, 7 मरतबे। अब देखिए इन सभी को हम लोग अरेंज कर लेते हैं, क्या करेंगे, तो अरेंज करेंगे। 2 कितने बार, 2 हमारा 2 बार है, लीजिए भैया 2 के पावर 2 हो गया। 3 हमारा 1 बार है, लीजिए भैया 3 हो गया 1 बार। 5 भी हमारा कितने बार है, तो 1 बार है जी, 5 हमारा 1 बार हो गया। अब 7 जो है ना, 7 भी हमारा 1 ही बार है, हमने इसको 1 बार लिख लिया। अब हमें विषम भाज्यों की संख्या निकालना है ना, तो भैया हमारा सम वाला संख्या के ना पावर से ना बेस से कोई मतलब है नहीं, इसको हटा ही देना है पूरे के पूरे। अब जो भी बच गया विषम वाला संख्या, इन सभी के पावर में 1 1 भैया जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, तो 1 1 जोड़ देंगे और आपस में गुना कर देंगे, हमारा विषम भाज्यों की संख्या निकल के आ जाएगा। 1 इसके बेस से कोई मतलब नहीं, अब इसको जोड़ा जाए, क्या हो गया, 1 1 क्या हो गया, तो भैया 2 हो गया, बीच में हमें गुना का साइन लगाना है। 1 1 कितना हो गया, तो 2 हो गया, बीच में गुना का साइन लगाना है। 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया, इसका कोई संख्या नहीं है तो सभी को गुना करके लिख दीजिए। 2 दूना के 4 है, 4 दूना के क्या होगा, तो 8 होगा। आप लोगों का विषम भाज्यों का संख्या आगे निकल के 420 का, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर आधारित मूल रूप से प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, हम लोग हट जाते हैं पहले यहाँ से। हम आप लोग इस वीडियो को रोक कर पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद इस वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। हालांकि अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सुनिए क्वेश्चन का कहना क्या है कि 144 के भाजकों की संख्या कितनी है। यहाँ सिर्फ कहा है भाजकों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को सस्पिशन में नहीं रहना है कि सिर्फ हमें भाजकों की संख्या कहा है, कुल भाजकों की संख्या नहीं कहा है। तो आप लोग को समझना है कि भाजक का है चाहे कुल भाजक का है, तो आप लोगों को कुल भाजक ही समझना है, ठीक है। तो अब सुनिए 144 के हमें कहा कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में भैया तोड़ लेते हैं। ये हमारा सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से हमारा ये जाएगा 72 बार में, फिर ये हमारा 2 से जाएगा 36 बार में, फिर ये भैया हमारा 2 से जाएगा 18 बार में, फिर ये हमारा 2 से जाएगा 9 बार में, और ये हमारा जाएगा 3 से भैया 3 बार में, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं कि देखना है 2 कितने बार, 2 हमारा 1 2 3 4 बार हमारा 2 है, तो 2 के पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 हमारा कितने बार है, तो 2 बार है, तो हम लोग 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, कुल भाज्यों की संख्या निकालना है। तो बेस से हमें कोई मतलब नहीं, इसके पावर में भैया 1 1 जोड़ के आपस में गुना कर दीजिए। 4 1 क्या होगा भैया, हमारा तो 5 होगा, और ये हमारा 2 1 क्या होगा, 3 हो गया, दोनों को गुना कर दीजिए, 5 3 क्या हो गया, तो 15 हो गया। तो आप लोगों का आंसर आगे निकाले क्या होगा, कुल भाज्यों की संख्या, तो हमारा 15 होगा, ठीक है। आइए अब 2 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए आप लोग इसे भी सोल्व कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि 72 के पावर 8 के भाज्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 72 के पावर 8 आप लोग देख के दिमाग घबरा गया होगा। आइए ये कोई पहाड़ नहीं है, इसको भी हम लोग सोल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि 72 को हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। लीजिए भैया हमें इसको हम पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा ये हमारा जाएगा 36 बार में, फिर हमारा 2 से लगेगा ये हमारा जाएगा 18 बार में, फिर हम इसमें 2 से लाएंगे हमारा 9 बार में, 9 बार में जाएगा, फिर हमारा ये 3 से जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो 2 देखना है कितने बार, तो 1 2 3 बार हमारा 2 है, 2 के पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 हमारा 2 बार है, तो हम लोग 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब सुनिए अब हमें करना क्या है
कि 72 तो टूट के आया इस फॉर्मेट में, लेकिन 72 के पावर क्या है तो 8 है। तो आप लोग इन सभी के पावर क्या करेंगे तो 8 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये 8 जो है इन दोनों के लिए है, तो 8 से जब इन दोनों में गुना होगा तब पावर में पावर से गुना करने पर क्या होता है, तो पावर में पावर गुना करने से हमारा जुड़ जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 है ना, इससे और इससे गुना होगा तो 2 के पावर 8 3 का 24, गुना का साइन यहाँ तो गुना का साइन लगाया, 3 हमारा जैसा का तैसा हमने इसको लिख दिया। अब इसके पावर और इसके पावर में गुना तो 8 दूना क्या होगा भैया हमारा 16 होगा, क्या होगा तो 16 होगा। अब देखिए हमें निकालना है भाज्यों की संख्या है ना, तो हम इसमें एक एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, बेस से हमारा कोई मतलब नहीं। तो हमें क्या करना है, 24 से क्या होगा तो 25, हमने 25 लिख दिया। 16 एक क्या होगा तो 17 होगा, 16 एक क्या होगा 17 होगा। इन दोनों का गुना करके आप अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। का आप लोग गुना करेंगे तो इसका गुना करके जो भैया आएगा कितना तो 425 आएगा। तो आप लोगों का हो गया आंसर, कितना होगा तो 425 होगा। आप लोग अब इसे भी वीडियो रोक कर पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कर दे रहे हैं। अब देखिए 420 के समभाज्यों की संख्या कितनी है। अब हमें समभाज्यों की संख्या निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको पहले प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। ये हमारा 2 से जाएगा कितनी बार तो भैया 21 और ये 0 जाएगा। फिर हमारा 2 से ये जाएगा कितनी बार तो 1 मरतबे, ये 0, ये हमारा 105 मरतबे जाएगा। फिर हम इसमें 3 से लगाएंगे तो ये हमारा 3, ये 5 मरतबे, फिर ये हमारा जाएगा 5 से, ये हमारा कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 7 बार में, ठीक है। अब देखिए इन सभी को भैया अरेंज कर लिया जाए कि 2 कितने बार, 2 हमारा 2 बार, 2 के पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। 3 हमारा 1 बार तो 3 के पावर 1 ही रहेगा। हमारा 5 कितने बार तो 5 हमारा 1 बार है, तो 5 के पावर 1 ही रहेगा। इसके बाद हमारा क्या है तो 7, तो 7 के पावर हमारा 1, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि समभाज्यों की संख्या क्या है, ठीक है। समभाज्यों की संख्या पूछा है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, हम सम वाला जो है समभाजक पूछा है ना, तो इसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना है सम वाला में, बाकी बात सभी के विषम वाला जितने भी रहेंगे आधार, आधार में विषम रहेंगे, इसके पावर में क्या करेंगे तो एक एक जोड़ते जाएंगे और सभी को आपस में गुना कर देंगे। 2 हमारा जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक एक क्या होगा तो 2 होगा। अब देखिए एक एक क्या होगा तो ये भी हमारा 2 होगा। एक एक क्या होगा तो ये भी हमारा 2 होगा। अब सभी को भैया कर दीजिए गुना, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना क्या होगा तो 16 होगा। तो आप लोगों का 420 के समभाज्यों की संख्या क्या आ गया तो 16 आ गया निकल के। कि 360 के विषम भाज्यों की संख्या कितनी होगी। अब हमें विषम भाजकों की संख्या निकालना है, तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। यानी कि 360 का भैया पहले हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। ये हमारा 2 से जाएगा भैया 180 बार में, फिर ये हमारा 2 से जाएगा हमारा 90 बार में, फिर ये हमारा 2 से जाएगा कितनी बार तो 45 बार में, फिर ये हमारा जाएगा 3 से 15 बार में, फिर ये हमारा जाएगा भैया 3 से 5 बार में, ठीक है। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं, 2 कितने बार तो 1 2 3, 3 बार हमारा 2 है, 3 के सॉरी 2 के पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, या गुना का साइन 3 हमारा 2 बार है तो 3 के पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। 5 कितने बार तो 5 हमारा 1 बार है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 1, ठीक है। अब देखना है कि हमें कहा क्या जा रहा है, हमसे बोला यह जा रहा है कि विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें सम वाला तो भैया लेना ही नहीं है, सम वाला टर्म को पूरे खत्म कर देना है, और विषम वाले जितने भी रहेंगे टर्म इसके पावर में एक एक भैया क्या करेंगे जोड़ दीजिए और आपस में गुना कर दीजिए। 2 1 क्या होगा तो 3 और 1 1 क्या होगा तो 2 होगा, दोनों का गुना कर दीजिए क्या होगा तो 6 आएगा। तो आप लोगों का 360 का विषम भाजकों की संख्या 6 आया होगा निकल के, यही आप लोगों का आंसर है।